Today we are going to solve our exercise 2a. Let's start our exercise. Our first question is filling the blanks. So our first statement is, if a number is divisible by 2 and 2. Before this, let's revise some important points. HCF and LCM. HCF means highest common factor. LCM stands for least common multiples. Okay. Divisible by, some divisibility rules. If a number is divisible by 2 and 3, then the number is divisible by. अगर एक नंबर 2 और 3 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर, then the number is divisible by, तो वो नंबर और किस पे डिवाइड हो सकता है? 2 और 3 पे. तो आपको देखना होगा ऐसा नंबर जो 2 में भी आता है और 3 में भी आता है. 2 3 times 6 and 3 2 times 6. So the number is 6. If the sum of the digits, अगर digits का sum, digits को प्लस करने के बाद, sum digits को प्लस करने के बाद, if the sum of the digits of a number, प्लस करने के बाद जो नंबर आए वो डिवाइड होता हो. If the sum of the digits of a number can be divided by with no remainder, the number is divisible by 9. अच्छा, ऐसा नंबर जो कि सम अप करने के बाद, प्लस करने के बाद एग्जैक्ट उस नंबर पे डिवाइड होता हो और उसका रिमाइंडर भी ना आता हो, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. 9 से आप उसको डिवाइड करें प्लस करने के बाद, लेकिन उसके आंसर में रिमाइंडर कुछ ना आए, तो वो नंबर क्या है? 9. इसके लिए जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए गए थे, आप उनको एक दफा अच्छी तरह से देखें, फिर आप इनको अच्छी तरह से कर सकेंगे. सो सी पार्ट इज 1038 इज डिविजिबल बाय 2, 3 and 6. इसके लिए भी आपको इनके डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं उनको रीड आउट करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है. नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और आर जीरोस. अच्छा, ऐसा नंबर बताएं जिसके लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स को लास्ट 3 डिजिट्स, इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल, इन तीनों डिजिट्स जो आए उनको 8 पे डिवाइड करने से या तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए और जीरोस, या फिर वो जीरोस में हो उसके आखिरी 3 डिजिट्स. आखिरी 3 डिजिट्स किसी नंबर के अगर जीरोस में आए तो वो 8 पे डिवाइड होता है. इसके अलावा अगर लास्ट 3 डिजिट्स कुछ भी ले लें और वो डिवाइड करने पे 8 पे पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यस, डिविजिबल बाय 8. इसके अलावा बी की एग्जांपल में आपको ये नजर आ रहा है जैसे कि कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको सम अप करने के बाद 9 पे डिवाइड किया जाए तो वो एग्जैक्ट उसका रिमाइंडर क्या है? 0. अच्छा जी, ई 450 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5. इसके लिए भी आपको रूल्स रीड करने पड़ेंगे जिससे आप इस नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा. 9 and 10. स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. ये जो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का बार बार कह रही हूँ वो पेज नंबर 27 पे ये कुछ रूल्स लिखे हैं, जैसे 2 के लिए ये, 3 के लिए ये. इनके रीड करने का कह रही हूँ कि इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ें और फिर इन ब्लैंक्स को सॉल्व करें. ट्रू फॉल्स, इफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर हर डिजिट, किसी नंबर का हर डिजिट 4 पर डिवाइड होता है तो फिर वो नंबर किस पे डिवाइड होगा? 4 पे डिवाइड होगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 9482 is divisible by 9. 9 के लिए हमें the sum of the digits of the number, उन तमाम नंबर्स को प्लस करके हमें 9 पे डिवाइड करना है और देखना है कि उसका रिमाइंडर कुछ भी ना आए. ऐसा करने पे हमारा आंसर 9 पे अगर परफेक्ट डिवाइड होता है तो इसका मतलब है यस, इट इज डिविजिबल बाय 9. नेक्स्ट, 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. 8 के लिए आपको लास्ट 3 डिजिट्स को 8 पर फुली डिवाइड करके देखना होता है. जैसे कि मैंने यहाँ करके देखा तो ये फुली डिवाइड होता है. इन्होंने कहा नहीं डिवाइड होता, जबकि ये डिवाइड होता है. सो फॉल्स. सम ऑफ दिस एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6. अब आपको इनका सम करना है. सम करने पर देखना है, इज नॉट, बोल कह रहे हैं कि इसका सम करने के बाद भी ये 6 पे डिवाइड नहीं होता. हम 6 का हिंट देख लेते हैं. द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर 2 पर भी डिवाइड होता हो एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, और उन डिजिट्स को प्लस करने के बाद वो 3 का मल्टीपल भी हो. पहले आपने देखना है कि वो 2 पे डिवाइड होता हो पूरा नंबर, और उसके बाद आपने देखना है कि उनको प्लस करने के बाद वो 3 पर भी जाए. सो इसको आप उस रूल के मुताबिक करेंगे. सबसे पहले तो इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आप देखेंगे क्या ये नंबर 2 पे जा रहा है, ठीक है.
जैसा कि अब आएगा 5 to 5, 5 to 5 को आप एग्जैक्ट 2 पे देखेंगे इज नॉट डिविजिबल। 5 to 5, जब एक नंबर आपके पास आ गया 5 to 5, उसका जो यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा, तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। जब वो 2 पे डिवाइड ही नहीं होगा तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस ही नहीं चल सकता, वो आगे चलेगा ही नहीं। सो यस, ट्रू। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इज डिविजिबल बाय 8। प्रोडक्ट ऑफ 150 and 40 is divisible by 8, true. Next, 125 multiplied 13 is divisible by, the answer is 5 and 13. All multiples of 6 are divisible by 2, 3 and 6. All the numbers ending with 3 zeros are divisible by 8. 444, 444 is divisible by 2, 3, 4 and 6. A number which is divisible by 6 must be an even number. Next, question number 4. Which of the following numbers are divisible by 4? अब इस क्वेश्चन को आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। इसके देखने के लिए आप देखेंगे ऐसे कौन से नंबर्स हैं इनमें से जो कि 4 पे फुली डिवाइड होते हैं, उसका डिविजिबल है। इसके लिए हम इसके हिंट पे जाएंगे, उसको रीड करेंगे। सबसे पहले, द नंबर formed by the last 2 digits, number formed by the last 2 digits of the number is a multiple of 4. किसी वैल्यू के लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा, अगर वो 4 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर 4 पर डिवाइड होगा। जैसा कि उस हिंट के मुताबिक हमें देखने थे लास्ट 2 डिजिट्स, तो हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे जो कि हैं 96। The number formed by the last 2 digits means 96 is a multiple of 4. अब आप देखेंगे क्या ये 96 4 पे डिवाइड होता है? 4 2 times 8, 1 6, 4 4 times 16. Yes, it is completely divided by 4. मतलब रिमाइंडर नहीं आया तो यस ये परफेक्ट हो रहा है, पूरी तरह से उस पर डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग उन्होंने पूछा है, इसके साथ हम टिक भी कर सकते हैं या फिर इट इज डिविजिबल भी लिख सकते हैं, या आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। जैसे कि बुक पे मैंने यहाँ पे इसको इस तरह इसके ऑप्शन को सर्कल कर दिया। तो इस तरीके से इसके लास्ट 2 डिजिट से आपको पता चला कि क्या ये 4 पे डिवाइड होता है। जैसा कि ये 4 पे डिवाइड हो रहा था तो ये डिविजिबल बाय 4 है। 2000 लास्ट 3 डिजिट्स, 2000 0 ठीक है। जीरोस के लिए भी आप देख लें, जीरोस भी किसी नंबर पे जाते हैं। 40 टाइम्स 0, 40 टाइम्स 0 एंड अगेन 40 टाइम्स 0। इसी तरह जीरोस, इसी तरह से हमने इसको, ये फुली डिवाइड हुआ तो इट इज डिविजिबल बाय 4। जीरोस की लाइंस में हम देख रहे थे लास्ट 3 डिजिट्स इसके जीरोस में आ रहे हैं, उसको डिवाइड किया तो यस फुली डिवाइड हो गया, तो इट इज डिविजिबल बाय 4। फर्स्ट 2 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 3 6 0 6, इसके लास्ट 3 डिजिट्स आप लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे, मैंने लास्ट 3 लिए जबकि हमारे में था कि आपने लास्ट 2 लेने हैं, तो हम यहाँ से एक 0 खत्म करके इसका कर देते हैं माय मिस्टेक। चलें जी, यहाँ से हमने इसका 0 खत्म किया क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स की बात हो रही थी ना। तो चलें जी, लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 2 and 2 zeros। ठीक है, इधर भी हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 0 and 6 लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर भी अब हमारे पास आ गया 0 and 6 और हम अब 0 and 6 को डिवाइड करके चेक करेंगे। आपने 4 के ऑप्शन में याद रखना है कि आपको लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना है 4 पे, अगर तो वो फुली डिवाइड होते हैं तो डिविजिबल बाय 2 और अगर नहीं होते नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 0 टाइम्स 0, 6 4 1 टाइम 4 2 रिमाइंडर। जैसा कि इसका रिमाइंडर आ गया तो ये 4 पे डिवाइड नहीं होता। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग। 6 के लिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए अब आपको देखना है 6 द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर 2 पे डिवाइड होता हो, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा जी, इसके करने के लिए भी मैं आपको इसका एक पार्ट ज़रूर समझा दूंगी। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब आपने इसमें बताना था नंबर डिविजिबल बाय 6। तो 6 के लिए हमारा हिंट क्या था कि आपने इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स, जैसा कि यहाँ पर था, so our question number 5 is which of the following numbers are divisible by 6, apply the rule and show the working। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, इसमें था कि वो नंबर पहले जो इसके रूल के मुताबिक पहले तो वो होना चाहिए डिविजिबल बाय
2। सबसे पहले तो उसको 2 पे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। रूल के मुताबिक अब हमें डिविजिबल बाय 2 देखना है। क्या ये 2 पे 2 के लिए आपने याद रखना है 0, 2, 4, 6, 8 उसके यूनिट प्लेस पे आएंगे, मतलब इस जगह पे। तो जैसा कि यहाँ पर 2 आ रहा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक होगी, यस इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स। अब दूसरा ऑप्शन है सम ऑफ द डिजिट्स, इन डिजिट्स को प्लस करने के बाद, सम करने के बाद, सॉरी 2 प्लस करने के बाद, सम करने के बाद क्या आना चाहिए, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 के मुताबिक प्लस करने के बाद जो इसका आंसर आए वो 3 पे भी डिवाइड होता हो। सो 6, 7, 8, 9, 10, 18। तो क्या 3 के टेबल में 18 आता है? 3 6 टाइम्स 18, यस 3 के टेबल में 6 आता है, तो ये तो फुली डिवाइड हो गया। तो इट इज डिविजिबल बाय 6। इसी रूल को अप्लाई करते हुए आप इसका क्वेश्चन नंबर B, C, D पार्ट खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि 3 पे डिवाइड होते हैं लेकिन वो 6 पे डिवाइड नहीं होते? तो इसके लिए हमें 3 का रूल सबसे पहले देखना है। द नंबर ऑफ द डिजिट्स, इन सब को, द सम ऑफ द डिजिट्स, सॉरी इन सब को प्लस करें। रूल क्या है? प्लस 3 का रूल क्या है जी? प्लस करें तो हमारा 3 पे उसका आंसर डिवाइड हो। 7 7 14, 14 प्लस 4 18। क्या 3 के टेबल में 18 आता है जैसे कि अभी हमने ये किया था? तो यस 3 के टेबल में डिविजिबल बाय 3 तो ये है, ठीक है। तो क्या ये 6 के टेबल पे भी अप्लाई होता है? क्या ये 6 के टेबल पे जाता है? ये देखने के लिए आप बताएं कि क्या ये 6, लेकिन अब आपने बताना है कि वो 6 के टेबल पे ना जाता हो, ठीक है। उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में ये देखें, आप इसको चीज़ को देखें, बट नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इसके लिए जैसा कि अभी आपने इसको अप्लाई किया, अब हम सबसे पहले तो हमने फर्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये 3 पे डिवाइड होता हो, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3, राइट। अब हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक इसको 6 पे नहीं जाना, तो क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे, इस रूल के मुताबिक उसके यूनिट प्लेस पे 6 पे जाने के लिए उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर मतलब 2 पे डिवाइड होना ज़रूरी है। तो क्या इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है? नहीं, 7, यस ये 6 पे नहीं जाता। सो ये हमारा हो गया, इसको आप कर देंगे बुक पे सर्कल, जैसा कि यहाँ पर मैंने किया। इसके बाद आप इसके जो रह गए हैं B एंड C पार्ट वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8 फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। अब है आपका क्वेश्चन 8 के लिए। 8 का रूल पढ़ देते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। लास्ट 3 डिजिट्स को से जो भी नंबर बनेगा उसको आप 8 पर डिवाइड करके देखेंगे क्या ये इस तरह आंसर आता है या नहीं। अच्छा जी, लास्ट 3 डिजिट्स हमारे पास क्या है? 4 1 8 9, 4 1 8 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी वर्किंग मैं आपको समझा दूं, आप इसको बुक पर आप कॉपी पे इसके क्वेश्चंस भी लिखेंगे और इनकी साथ वर्किंग भी करेंगे। वर्किंग एरिया भी एक साइड पे बनाएंगे, यहाँ क्वेश्चंस लिखेंगे, स्टेटमेंट और उसके साथ उनके रूल्स भी लिखेंगे ताकि आपका काम ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ सके। इसके लिए 8 पर डिवाइड जाने के लिए चलें हम इसको क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर डिविजिबल बाय 8 होना ज़रूरी है। 8 के लिए आप इसके लास्ट 3 डिजिट्स को देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट्स हमारे पास क्या हैं? 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स हमारे पास है 189। 189 को हम 8 पर डिवाइड करके देखेंगे क्या ये 8 पे डिवाइड होता है। 2 टाइम्स 16 29। सॉरी यस 5 रिमाइंडर। ये नहीं डिवाइड होता। इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। यहाँ पर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, लेकिन आप इधर इसको सर्कल ना करके भी शो कर सकते हैं कि सर्कल नहीं किया तो मतलब नहीं। लास्ट क्वेश्चन में आप 9 के मुताबिक करेंगे, ठीक है। तो 9 के रूल पढ़ लेते हैं। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0। अच्छा जी, कैन चेक विद द हेल्प ऑफ रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। सॉरी, ये हम 10 का रूल पढ़ रहे थे। द नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर
अच्छा, सम ऑफ द डिजिट्स, तमाम नंबर्स को प्लस करने के बाद वो 9 पे जाना चाहिए। चलें जी, अब हम 8 का चेक कर लेते हैं कि 8 का किस तरह से करना है। इसमें आपका जाना चाहिए, ये होना चाहिए आपका डिविजिबल बाय 9। इसके लिए आपका जो फर्स्ट है, जैसे है 1873, इसमें आपको इन सब को क्या करना है, प्लस। इसको करने के लिए ये चीज़ जो जहन में रखनी है वो यही है, पेज नंबर 27 के रूल्स आपने सामने रख लेने हैं और उसके मुताबिक आपने इसका काम करना है। इनको अब हम प्लस करेंगे, 10 + 9 19। तो क्या 9 के टेबल में 19 आता है? नहीं, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट चेक करेंगे, जैसा कि मैंने चेक किया, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। सी पार्ट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। डी यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।